नमस्कार साहब और दर्शकों को भी नमस्कार। तो रचित जी, बाजार के अंदर में और खबरें देश से ज्यादा विदेश से आ रही हैं, जिसके चलते चीजें कुछ अलग हो रही हैं। कितनी अलग हो रही हैं, कितनी चिंताजनक स्थिति है और आगे का रास्ता कैसे देखते हैं सर? सर देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि मान लीजिए कि अगर मेरा घर अच्छा है, मेरा घर सिक्योर्ड है और मेरे घर में कोई भी परेशानी नहीं है, मगर अगर आस पड़ोस में आग लग जाती है तो सर उसके कारण से धुआं, उसके कारण से और परेशानियां, गर्मी और सारी चीजें, मेरा आवन जावन सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। और सर ये आसपास की जो आग है ये अब कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब आप अगर यूएस साइड देखें, यूएस ने जो 75 बेसिस पॉइंट्स अपनी रेट इंक्रीज करी, वो कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा था। और जब लास्ट वीक मैं आपके और दर्शकों के समक्ष आया था, तब मैंने ये भी कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 100 बेसिस पॉइंट 1% रेट हाइक हो जाए। सर हुआ 75 बेसिस पॉइंट, मगर उसके बाद की जो कमेंट्री है वो बहुत ही डरावनी कमेंट्री थी। और अभी यहां से और रेट हाइक के लिए बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इनका इन्फ्लेशन डेटा क्या आता है, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एक बहुत सेकेंडरी बात बन जाती है। बट अब मार्केट में एक डर है। और आपको ध्यान हो, 2-3 हफ्ते पहले जब फ्राइडे को मैं आया था तो मैंने कहा था मेरे को डॉलर इंडेक्स बड़ा अलार्मिंग लग रहा है। और आप देखें डॉलर इंडेक्स अब जिस तरीके से बढ़ रहा है और उसके कारण से अब जो हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये तो एक जगह की आग हो गई आपकी। एक आग हो गई आपकी यूरोप में जो अभी चल रही है, पावर क्राइसिस चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। तीसरी साइड की आपकी आग हो गई कि साहब वो रशिया यूक्रेन में अब और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं और वो जनमत संग्रह कराने की बातें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद हम ही हैं जो बहुत एक सेम सिचुएशन में बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया अलग ही टैंजेंट पे अपने सारे काम किए जा रही है। ऊपर वाला जाने कब इनका क्या होगा। और इन्हीं सब चीजों के डर से आपको ध्यान हो, लास्ट वीक मैंने आपको और दर्शकों को बताया भी था कि अब थोड़ा सा संभलने का समय आ गया है वापस से। तो वो टीवी की लाइट और स्क्रीन चली गई थी, तो वो वाली सिचुएशन अब सर होती हुई दिख रही है। अभी हो सकता है कि स्क्रीन आपकी थोड़ी लंबी समय के लिए चली जाए। उस चीज से हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना ही पड़ेगा। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग का मार्केट बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। मगर सर इंटरनेशनल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं वापस अपनी पुरानी बात को रिपीट करूंगा, बहुत ओवर कॉशियस होके ट्रेड इनिशिएट करने का टाइम आ गया है। यहां से हम नया हाई कब मारेंगे वो बहुत एक सेकेंडरी बात हो रही है। अब हम स्टेबलाइज कर जाएं एक बार, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से पूरा इंटरनेशनल फैक्टर डेवलप हो रहा है, सर प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। तो नॉट दैट वापस मैं वो बात बोलूंगा कि मैं आपको या दर्शकों को कोई डराने की बात कर रहा हूं, बट हाँ, जो अब सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वो अच्छे ट्रिगर्स की तरफ नहीं जा रही है। और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डेंट आएगा, चाहे रुपी डॉलर के कारण आए, क्योंकि रुपी डॉलर जितना बढ़ेगा उतना एफआईएस का आपको पता है मूवमेंट फिर किस तरीके का बन जाता है। उनकी सेलिंग हमारे डीआईआईज और जो एचएनआईज हैं वो अगर एब्जॉर्ब कर भी लेते हैं, बट ड्यूरेशन पता नहीं है, क्वांटम पता नहीं है। इट्स बेटर टू स्टे सेफ, क्योंकि हम यही रहने वाले हैं, आप यही रहने वाले हैं, सब यही रहने वाले हैं, मार्केट भी यही रहने वाला है, कमाई की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अभी नहीं बहुत एग्रेसिव होने का टाइम है, अभी बहुत बहुत सेफ और बहुत स्लो चलने का टाइम है। और अगर कोई बहुत ही जैसे मेरे तेरे पेशेंट प्लेयर हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, वेट एंड वॉच। सारे बादल छट जाएं, बारिशों की टेंशन खत्म हो जाए, इंटरनेट वापस ठीक हो जाए, बफरिंग ठीक हो जाए, उसके बाद अपना टीवी देखेंगे। अभी चुपचाप रह के दूर बैठ के देखना है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं वापस बोलूंगा, अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी दिख रही हैं, इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए हम अच्छे हैं। अब इसी बात पे अगर हम देखें निफ्टी के लेवल्स, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखें सर कि निफ्टी के लेवल्स बहुत इमीडिएट सपोर्ट 17,260 का है, जो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। बट हाँ, मेरे को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो 16,800 दिख रहा है।
तो 16,800 के ऊपर जब तक निफ्टी मेंटेन करती है तब तक थिंग्स आर गुड, नथिंग टू वरी। और अब जो ब्रेकआउट हम लोग पहले 17,700 की बात कर रहे थे, अब 17,700 की बात नहीं करेंगे, अब 18,160 के ऊपर निफ्टी जाएगी, उसके बाद ही हम यूफोरिक मूवमेंट और नए हाई की बात करेंगे। तब तक हम नए हाई के लिए मौन व्रत रखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रचित जी कि अगर आप सरकार नहीं हैं, आप खुद सरकार में नहीं हैं, तो आपको जबरदस्ती ये कहते रहने की जरूरत नहीं है कि हम बाकी दुनिया से बहुत अच्छे हैं और हम तो बहुत तरक्की और बहुत सारी चीजें, वो सब चीजें अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन व्यापार अपनी जगह है। और वहां पे जब आप बाजार की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी डिपेंडेंस है बहुत सारी चीजों पे। तो भले ही कंपैरेटिवली हम बहुत सारी चीजों में ग्रो कर रहे होंगे, वो आंकड़े, वो रिपोर्ट्स, वो चीजें अलग रख दीजिएगा। आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो आपका है, इसको बचाना आप ही की जिम्मेदारी है। तो इसको प्रैग्मेटिकली, रैशनली, आंकड़ों पे, चीजों पे और बहुत ही उस तरीके से, सुलझे हुए तरीके से सोचने की जरूरत है कि अगर रशिया, यूएस, बहुत सारे बड़े बड़े देश और ये सारी चीजें अगर वो परेशान हैं, तो अल्टीमेटली बिजनेस डिपेंडेंसी हमारी उन पर बहुत है। हम बहुत सारी चीजें उनको बेचते हैं और बहुत सारी चीजें उनसे अगर नहीं मिले तो हम बना भी नहीं पाते हैं। तो अभी हम पूरी तरीके से वो आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन होना एक चीज है, आत्मनिर्भर हो जाना शायद आज की दुनिया में पता नहीं वो पॉसिबल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीज है कि सारी दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब यूएस रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाता है कि आप नहीं कर सकते ये काम, तो रशिया उल्टा पलट करके जो काम करता है वो लगता है कि सारी दुनिया पे रशिया ने सैंक्शन लगा दिया है कि आप हमसे क्या नहीं खरीदोगे, हम आपको नहीं बेचेंगे, अब देखते हैं कैसे ठंड काटोगे, कैसे जिंदा बचोगे, पूरा यूरोप कैसे रहेगा, ठंड में कैसे जिएगा। तो ये सारी चीजें आपस में सब डिपेंडेंट हैं, भले ही आज राइवल हों, एक दूसरे तलवारें खींची हों। चाइना से अमेरिका को कितनी तकलीफ होगी आप सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी सारी मशीनरी, सारा सामान, सब कुछ बन करके वहीं से आ रहा है, आप उस पर डिपेंडेंट हैं। तो सारी दुनिया उसी तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके काम कर रही है। और अगर जो रचित जी कह रहे हैं कि अगर किसी और के घर में आग लगी और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे घर में नहीं लगी है, उसकी तकलीफ तो आएगी, उसका धुआं आएगा, उसका आग, उसकी गर्मी आएगी, उसका डिस्कम्फर्ट आएगा, सड़क पे गाड़ियां जो है फायर एक्सटिंग्विशर की और उसकी खड़ी होंगी तो रोड आपकी भी जाम होगी, निकल आप भी नहीं पाएंगे घर से, और बहुत सारी चीजें, तकलीफें आएंगी ही आएंगी। और ये वो वाली स्थिति है जिसकी बात हम कर रहे हैं इस समय कि अगर दुनिया में ये तकलीफें हैं तो बहुत दिन तक हम इससे अछूते नहीं रह सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बिल्कुल अलग, चाइना भी ऐसा सोचता था, वहां पे भी वो परेशानियां हमने देखी हैं कि वो नहीं रह सकता है। और जिस दिन आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे बिना काम नहीं चलना, जिस मुर्गे ने कहा कि आज सुबह नहीं होगी क्योंकि मैं बांग नहीं दूंगा, उसी दिन शाम को वो मुर्गे की बिरयानी बन जाती है। तो वो इसलिए जरूर ध्यान रखना होता है। रचित जी ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो अभी बैक ऑफ द माइंड पिछले 5 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि दिनेश सर आज हैं कि आज छुट्टी पे हैं, जो आप इतनी फ्रीली सरकार शब्द जब आपने चालू किया, मैं तभी से सोच रहा हूँ कि दिनेश सर हैं या आज नहीं आए हैं। नहीं, अब होंगे अगर तो अभी थोड़ी देर में कमेंट आए, लेकिन मैं बात वो कह रहा हूँ कि किस चीज को किस समय, बात बिल्कुल सही है सर। जब आपको वोट डालने जाना है तब आप सरकार की सुनिए कि सरकार क्या क्या कह रही है, सरकार ने क्या क्या करा, और आप अपने आसपास देखिए और उस पे बेसिस पे तय करिए कि हाँ आपकी सड़क ठीक है, आपको बिजली मिल रही है, आपके यहाँ नौकरियां मिल रही हैं, आपके यहाँ चीजें, तरक्की, विकास आ रहा है, तो वो दीजिए। नहीं हो रहा है, बदलनी है सरकार, तो अब वाला। लेकिन जब हमें व्यापार करना है, जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अपने मार्केट की बात कर रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस पर क्यों जाऊँ? वो वैसी वाली चीज है कि आप ब्रांडिंग देखिए तो आईडीएफसी फर्स्ट की ब्रांडिंग अमिताभ बच्चन कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से, कंपनी कहाँ है और उसका क्या हाल है वो आप जानते हैं। किंगफिशर क्या था और क्या ब्रांडिंग थी, नीरव मोदी क्या थे और क्या ब्रांडिंग थी। तो वो ब्रांड में देख करके तो बहुत अच्छा अच्छा लग सकता है, बहुत चमचमाती हुई चीजें लग सकती हैं, लेकिन असल में अंदर, कंपनी के अंदर में उसकी स्थिति क्या है, वो जब बबल बस्ट होता है, जब ऐसी चीजें खुलती हैं तो पता चलता है सत्यम क्या था और क्या हुआ है अगले दिन, वो हमें हमसे छिपा नहीं है। और ऐसे बहुत सारी बाजार के अंदर में भी अलग अलग बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो उस पे ना जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस समय हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे तय करें कि यहाँ सब आपका डिजाइन अच्छी है, आपकी टेबल कुर्सी अच्छी है, आपका एसी अच्छा चल रहा है, ये होटल देखने में, रेस्टोरेंट देखने में अच्छा लग रहा है, से मतलब फायदा नहीं है अगर खाना आपका अच्छा नहीं है। तो अगर जब मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो मुझे खाना अच्छा चाहिए,
और जब मैं स्टे करने जा रहा हूँ तो मुझे एम्बियंस अलग चाहिए और अच्छा चाहिए। तो जिस चीज की हम इस समय जिस काम पे बात कर रहे हैं, और अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं, मुनाफे की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें मुनाफे के हिसाब से व्यापार को देखना होगा और व्यापार के हिसाब से चीजों को तौलना होगा। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और फ्रैंकली उसी चीज को देखते हुए मतलब अभी जो निफ्टी लेवल दिखा रही है, बहुत लोग बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाउंस बैक आ भी जाए, मगर हम इग्नोर नहीं कर सकते सर। बहुत ज्यादा सिचुएशन जो अब आउटर वर्ल्ड की है, इंडिया के बाहर की है, सिचुएशन बहुत ज्यादा डाइसी हो रही है। और मेरे हिसाब से मतलब छोटा सा मैं एक चीज और आपको बोल देता हूँ कि अमेरिकन इकोनॉमी अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं सर, मगर एक चीज मैं बोलता हूं कि दे रिक्वायर वॉर to do anything in economy. They require war, and the way Russia Ukraine are doing things, वो कहीं भी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और हमारा वॉर का फॉर्मेट भी बदलता जा रहा है। तो अमेरिका कहीं भी अभी ठीक होता हुआ नहीं लग रहा है। सिमिलरली यूरोप की सिचुएशन खराब है। तो ये सारी जो अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, तो इतनी सिचुएशन जब खराब हो तो अपना बिगुल बजा के हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। वही आपकी बात जो है कि जो मुर्गा है वो सुबह अगर ऐसा सोच ले तो रात को उसको कटना ही है, वही वाली सिचुएशन है। तो जितना हम सेफ हो सके अभी उतना ही सेफ रहें, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बस अच्छी चीज ये है कि हमारे पास से ये खबरें शुरू नहीं हो रही हैं, आ नहीं रही हैं। वो बहुत सारी चीजें, ऐसे तो चाइना से भी कभी कोई खबर खराब नहीं आई, आज तक किसी ने नहीं सुना कि वहां पे अंदर स्थिति बहुत खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना एकदम जन्नत हो रखा है। वहां पे क्या स्थितियां हैं वो भी पता है, लेकिन खबर नहीं आती है वो भी पता है। तो ठीक है, तो ऐसे कहीं से कहाँ से शुरुआत होगी, पहले कौन वाली चीज, तो ये भी हो सकता है कि बाद में हमें पता चले, या कई बार होता है कि हम ठीक है या उतनी खराब स्थिति नहीं, लेकिन हम डिपेंडेंट तो है सब एक दूसरे पे। आईटी सेक्टर आपका एक बड़ा हिस्सा है, बहुत सारा एलटी फूड जैसे दावत और बासमती और वो वाली बहुत सारी कंपनीज हैं जो फिर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तेल और नेचुरल गैस और वो वाली चीजों पे हम सब डिपेंडेंट है, उस पे इंपोर्ट पे। तो उसमें काम चल रहा है एक चीज, और बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उसको कोई दो राय नहीं है कि सस्टेनेबल एनर्जी पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोलर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि अब हमें बहुत ना के बराबर या बहुत कम तेल इंपोर्ट करने की जरूरत हो, कि हम खुद सोलर से बिजली बना लेते हैं धूप से, और उसके बाद सारी गाड़ियां उसी से इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल जाती हैं। तो ये एक अच्छा सपना है और अच्छा हो भी सकता है, और हो रहा है, उस दिशा में चल दिए, लेकिन आज नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता चीजें। उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगी इन चीजों को बदलने में। और तब तक अगर हम फंस गए बाजार के अंदर में तो फंस गए। तो वो वाली चीजें हैं कि आपका नुकसान आपको बचाना है, और उसके लिए उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये तो हुई बात की बाजार की ओवरव्यू की बात। अगर कोई क्लोजिंग कमेंट हो तो दे सकते हैं रशीद सर, और नहीं तो फिर हम आगे चले। और इसमें इस समय अगर इस बाजार के अंदर में भी कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो बता दीजिएगा। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट देखिए हमेशा अच्छा है, और मैं 17,000 पे भी यही बोलता हूँ, 15,200 पे भी ये बोलता हूँ, मार्केट्स आर ऑलवेज गुड टू बाय। बट वॉलेटिलिटी को देखते हुए और कुछ बहुत ही अच्छा दिखे तो ही उसमें कुछ करना चाहिए। अब सर इसी में आपको मैं एक थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि मार्केट कितना ही नेगेटिव हो, अगर आपने कोई अच्छी पोजीशन ली है, कोई अच्छा काउंटर लिया है, तो इस नेगेटिव मार्केट में भी वो कैसे परफॉर्म करता है, इसके लिए मैं दो लेकर आया हूं आपके पास काउंटर, जो आपके चैनल के माध्यम से हमने डिस्कस किए थे। एक कुछ टाइम पहले पोर्टफोलियो पिक में आइशर मोटर्स दिया था सर, 3200 लेवल्स पे आइशर मोटर दिया था, और पहला टारगेट था 3460 का, दूसरा टारगेट था 3780 का। वो दोनों टारगेट आइशर मोटर ने अपने अचीव कर लिए हैं, और 21 सितंबर को 3787 का हाई, नया 52 वीक हाई आपका, नेगेटिव मार्केट में भी 52 वीक हाई मारने वाले काउंटर हैं, जिनको अगर अपन टाइमली ले लें, टाइमली उनमें पोजीशन बना लें, तो वो अच्छा रिटर्न देते हैं। इसका टारगेट 4080 का हमारा तीसरा टारगेट है, वो भी इंटैक्ट है। एक बार ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ 3960 के ऊपर जाएगा तो हम अपने आगे के टारगेट्स लेंगे। टिल दैट टाइम अच्छा है, प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा सा बुक करें, ताकि अगर नीचे आता है तो हमको वापस बाय पोजीशन मिल जाए। कुछ रखें संभाल के, 4080 के लेवल बहुत ही जल्दी आते हुए दिखेंगे।
तो एक तो हो गया नेगेटिव मार्केट में आपका आइशर मोटर का परफॉर्मेंस, और एक और मैं छोटा सा लेकर आया हूं सिप्ला 24 मई। अब देखिए कितना टाइम लग गया इस काउंटर को चलने में। 24 मई को रिकमेंड किया था और 975 रुपए में रिकमेंड किया था। 4 अगस्त को इसने 1046 का हाई मारा। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट है 1072, वो अब जाके अचीव किया है। अब ये देखिए काउंटर अच्छा है, मोमेंटम स्लो है। 1072 का हमारा सेकंड टारगेट हिट किया है और 1101 रुपए का इसने 21 सितंबर को हाई मारा है। अगेन 52 वीक हाई मार रहे हैं काउंटर, धीरे जरूर चल रहे हैं, तो धैर्य रखें, मेंटेन करें पोजीशन। अच्छे क्वालिटी काउंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवेंचुअली रिटर्न देते हैं। तो ये दो अपडेट्स से सर जो रिकमेंडेशंस अभी चल रही थी उनको लेके।